जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे पीवाईक्यू सीरीज में और आदित्य रंजन सर कंसेप्ट चैनल पे मेरे भाई। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने का मौका नहीं मिला क्योंकि पटना मीटअप के चलते बहुत जो वक्त है हमारा वहाँ पर चला गया, जाने में, आने में, प्लानिंग करने में और सारी चीज़ों में। लेकिन जैसे कि हमने आपसे शुरू से कहा था कि ये जो रेलवे की हम पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं, ये हम आपके सभी परीक्षाओं को लेकर के चला रहे हैं और सिर्फ टारगेट हमारा 2024 नहीं है, ये हमारा जो टारगेट है वो 2025 को भी लेकर के है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर हम एक एक चैप्टर्स आपका पूरा करा रहे हैं। तो अब उसी सीरीज में इतने सारे टॉपिक पूरा कराने के बाद में आज हम आप लोगों के लिए मेरे भाई नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य मेरे भाई यहाँ पर। तो ये टाइम एंड वर्क जो टॉपिक है मेरे भाई, आज हम शुरू करते हैं और बढ़िया तरीके से हम लोग सारी बातों को जानेंगे, सारी बातों को हम समझेंगे कि समय तथा कार्य का मूल कंसेप्ट यहाँ पर क्या होता है, कैसे उसके क्वेश्चन को बनाया जाता है। और इस सेशन के खत्म होने के बाद में जो इसकी प्रिंटेबल पीडीएफ है वो हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे मेरे भाई। ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क के बारे में हम लोग समझते हैं कि समय तथा कार्य मेरे भाई होता क्या है। जैसे अगर आप देखोगे तो टाइम एंड वर्क में बेसिकली यहाँ पर जो कंसेप्ट होता है ना, वो मेरे भाई होता है यहाँ पर कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है तो यहाँ पर जो है कितने दिनों में करेगा, क्या करेगा। जैसे मान लो कि ए ने किसी कार्य को 10 दिनों में किया, बी ने किसी कार्य को 20 दिनों में किया, मिल करके कितने में करेंगे। और इसके अंदर में काफ़ी मेरे भाई यहाँ पर बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट होते हैं। टाइम एंड वर्क की अगर हम बात करें यहाँ, तो आप देखिए टाइम एंड वर्क में तो जो इसके मेजर कंसेप्ट है मेरे भाई, जो पेपर में हमें समय और कार्य का पूछा जाता है, वो सबसे पहले तो मेरे भाई यहाँ पर एफिशिएंसी के कंसेप्ट पर पूछा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो सवाल है आपका, वो आपका ऑल्टरनेट डेज के कंसेप्ट पे सवाल आपका पूछा जाता है, अतिरिक्त दिनों के आधार पे। फिर उसके बाद में आपका जो है मेरे भाई आता है आपका एमडीएच कंसेप्ट हो जाता है, इसके बारे में सवाल आपसे पूछा जाता है। फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर एमडब्ल्यूसी कंसेप्ट होता है, वो भी हम बताएंगे। फिर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर का केस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर लेफ्टिंग का कंसेप्ट होता है। बहुत सारे सवाल है मेरे भाई, इतने सवाल है, इतने सवाल है जितना आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। सातवां जो टाइप है मेरे भाई यहाँ पर, वो आपका मिसलेनियस हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर जो है आपके कुछ और भी वैरायटीज़ होते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद में आपको वर्क एंड वेज पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद में हम आपको पाइप एंड सिस्टम यानी नल और टंकी पढ़ाएंगे। और तीनों कवर करने के बाद में आपके 2 से 3 सवाल आपके पेपर के लिए पक्का हो जाएगा। तो आइए चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक दिन में 2 खिलौने बनाता है, तो 10 दिनों में मेरे भाई कितना बनाएगा, तो 20 बनाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, एक दिनों में किया गया कार्य को मेरे भाई हमेशा इंग्लिश में एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो हिंदी में हम उसे मेरे भाई कहते हैं क्षमता। क्या कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर, क्षमता कहते हैं। 10 का यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये दिनों की संख्या हो जाएगी, यानी हम इसे मेरे भाई कहीं ना कहीं समय कह सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर जो है ये हमारा 20 क्या हो जाएगा, तो ये हमारा मेरे भाई वर्क हो जाएगा, यानी हम इसे क्या कहेंगे, तो हम इसे यहाँ पर मेरे भाई कार्य कहेंगे। क्या कहेंगे, तो कार्य कहेंगे। तो इससे हमारा एक फॉर्मूला भी निकलता है मेरे भाई, और वो ये कि एफिशिएंसी को टाइम से गुना करने पर क्या होता है, वर्क निकल करके आता है। एफिशिएंसी को टाइम से गुना करके क्या निकलता है मेरे भाई, तो वर्क निकलता है। टाइम एंड वर्क पढ़ने के पहले आपको थोड़ा सा एलसीएम का मेरे भाई नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको एलसीएम निकालना, लघुत्तम समावर्तक निकालना नहीं आता है तो आपको बहुत कष्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहला मेरे भाई यहाँ पर हम आपको बताते हैं टाइम एंड वर्क का एक सिंपल सा क्वेश्चन। और क्वेश्चन यहाँ पर इतना है कि अगर ए किसी कार्य को मान लीजिए 10 दिनों में करता है और बी किसी कार्य को यहाँ पर 20 दिनों में करता है, तो मिल करके वो उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अब इस सवाल को मेरे भाई बनाने के यहाँ पर 2 मेथड हैं। मेथड नंबर 1 यहाँ पर क्या है, तो मेथड नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर एलसीएम मेथड है। और मेथड नंबर 2 जो है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो वो हमारा मेरे भाई हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला, या आप यहाँ पर कह सकते हैं शॉर्ट ट्रिक मेरे भाई। ठीक है, अब अगर हम उसमें बात करेंगे यहाँ पर फॉर्मूला को लेकर के, तो क्या है और कैसा है ज़रा वो समझिए। ठीक है, अगर मैं आपसे यहाँ पर ये कहूँ कि जैसे मानो ए ने किसी कार्य को 10 दिनों में किया है और बी ने किसी कार्य को 20 दिनों में किया है, तो ये 10 और 20 यहाँ पर क्या है, तो समय है। अब 10 और 20 का हमें यहाँ पर क्या लेना होगा, एक ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए, यानी क्या लेना होगा मेरे भाई, 20 लेना होगा। इसी को बोलते हैं एलसीएम। 20 को आप 10 से भाग करो तो 2 हो जाएगा, 20 को 20 से भाग करो तो 1 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग मेरे भाई यहाँ पर बोलते हैं टोटल वर्क यहाँ पे।
कुल कार्य बोलते हैं। इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो इसको हम मेरे भाई यहाँ पर एफिशिएंसी कहते हैं। इसको भी हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो इसको भी हम यहाँ पर जो है वो एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया कि समझिए, दोनों लोग मिलकर के इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ए और बी मिलकर के इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो जो टाइम होता है ना मेरे भाई यहाँ पर, वो हमेशा बराबर होता है वर्क अपॉन में किसके, एफिशिएंसी के। वर्क हमारा कितना है, तो वर्क हमारा मेरे भाई 20 है, और क्षमता की बात करें तो दोनों को आप जोड़ दीजिए तो ये हमारा 3 हो जाएगा। तो यानी टाइम हमारा कितना लगेगा, तो 20/3 लगेगा। टाइम हमारा कितना लगेगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 20/3, यानी अगर दोनों लोग मिल करके काम को करेंगे तो 20/3 दिन में। इसी बात को मेरे भाई यहाँ पर समझने के लिए आप ऐसा कह सकते हैं कि सर हमारे लिए फॉर्मूला भी है। अगर मेरे भाई यहाँ पर ए किसी काम को x दिनों में करता है और b किसी काम को y दिनों में करता है, तो दोनों को गुना करके हम यहाँ पर क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो इसीलिए सीधा सीधा मेरे भाई टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बार आप बोलेंगे सर हम यहाँ पर दोनों को गुना करते हैं, और एक बार बोलेंगे सर हम यहाँ दोनों को जोड़ देते हैं, और जोड़ देंगे तो इतना हो जाएगा। कुल मिलाकर के आंसर हमारा 20/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 20/3 दिन। ठीक है, तो आपके सामने मेरे भाई एलसीएम मेथड भी है, आपके सामने फॉर्मूला भी है, आपको जो अप्लाई करना है आप उससे करिए, बस आपका सवाल बनना जरूरी है। आइए, 3 केसेस भी होते हैं लेकिन वो हम सीखेंगे, लेकिन उसके पहले हम कुछ सवालों को लगा लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पर कहा गया है, बोला गया है ए और बी किसी कार्य को 12 दिन और 8 दिनों में मेरे भाई कर सकते हैं, अगर साथ मिलकर के काम करें तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो अभी हम आपको मेरे भाई सीधा सीधा आंसर निकालने का तरीका बताएं कि अगर एक भाई 12 दिनों में कर रहा है, दूसरा हमारा 8 दिनों में कर रहा है, तो 12 × 8 और 12 + 8 हमारा हो जाएगा इतना। 4 से मेरे भाई काटो 5 बार में, 4 से काटो 3 बार में, और सीधा मेरे भाई 24 को 5 से भाग करोगे, 24 का डबल 48, यानी 4.8 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, आइए चलिए दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। तो बोला गया एक टायर में 2 पंचर होते हैं, पहला पंचर अकेले 9 मिनट में खाली कर सकता है, दूसरा 6 मिनट में समाप्त कर सकता है। यदि हवा एक स्थिर दर से मेरे भाई बहती है तो टायर को सपाट बनाने के लिए दोनों एक साथ कितना समय लेंगे। वही बात है मेरे भाई यहाँ पर कि ए एक कार्य को 9 मिनट में कर सकता है, बी एक कार्य को 6 मिनट में कर सकता है, तो मिल करके उस कार्य को कितने मिनट में करेंगे। तो अगर आसान भाषा में हम बात करें तो हम यहाँ पर बोलेंगे पहला अगर 9 मिनट में कर रहा है, दूसरा अगर 6 मिनट में कर रहा है, गुना कर दीजिए और यहाँ पर दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 15। 3 से आपका 5 बार में, 3 से आपका 2 बार में, तो आंसर हमारा हो जाएगा मेरे भाई 18/5। और 18/5 को अगर आप देखोगे तो 5 × 3 15 और 3 18/5, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो हमने कहा ना कि आपके पास में 2 तरीके हैं, एक आप मेथड से चले जाइए और एक आप फॉर्मूले से चले जाइए। आइए प्रश्न संख्या 3 को देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। तो कहा गया एक लड़का अकेले किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, लेकिन उसने अपने दोस्त की सहायता से इसे 6 दिनों में पूरा किया है। तो यहाँ पर मेरे भाई दोस्त अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। यानी अगर हम बात करें तो ए नाम का व्यक्ति अगर अकेला किसी कार्य को करेगा तो 10 दिनों में, लेकिन अगर उस ए नाम के व्यक्ति ने किसी बी नाम के व्यक्ति की सहायता ली है और तब उस कार्य को किया है, तो उसने किया है 6 दिनों में। इसको फॉर्मूले से ना बना करके मेरे भाई आप इसको बेसिक से बनाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 10 और 6 का मेरे भाई ये कैसी संख्या है जो दोनों से कट जाए, तो वो होगी हमारे 30। 30 को 10 से भाग करोगे तो आ जाएगा 3, 30 को 6 से भाग करोगे आ जाएगा 5। इसके हिसाब से जो ए की क्षमता निकल करके आ जाएगी, ए की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, वो होगी 3। अब 3 में कितना जोड़ोगे मेरे भाई, 5 आ जाएगा तो बोलोगे गुरुजी 2। 3 में कितना जोड़ेंगे, 5 आ जाएगा तो बोलोगे गुरुजी 2 जोड़ दीजिए। यानी बी की क्षमता कितनी निकल करके आ गई, तो 2 निकल करके आ गई। अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर यह कहा गया है कि भैया उसका दोस्त अकेले उस कार्य को कितना समय में पूरा कर सकता है। उसका जो दोस्त है यानी बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हमारा मेरे भाई कितना है, तो बोलेंगे सर 30 है, और एफिशिएंसी हमारा कितना है, तो सर बोलेंगे 2 है। अगर आप इसको काटेंगे वैल्यू निकल करके आ जाएगा 15। कौन सा ऑप्शन होगा, बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई यहाँ पर, बी फॉर बाहुबली। बहुत ही सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से इस सवाल का उत्तर आप दे सकते थे। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं, 4 नंबर सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया, के और एल एक कार्य को अकेले 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। वे 5 दिनों तक साथ काम करके चले गए, तो अपूर्ण भाग की यहाँ पर गणना करिए कि कितना भाग यहाँ पर बाकी रह गया।
अब यहाँ से आपके थोड़े से टाइप में, वैरायटी में थोड़ा 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 मेरे भाई बदलाव आना शुरू हो जाता है। कैसे आप इस सवाल को बनाएंगे ज़रा वो देखिए। तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ये के हो गया और ये हमारा एल हो गया। के अगर काम करेगा तो कितने दिनों में 15, एल अगर काम करेगा तो कितने दिनों में 20, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 15 का 4 गुना, 20 का 3 गुना। ठीक है, वे 5 दिनों तक मेरे भाई साथ में काम करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कितना कार्य हो गया है, कितना यहाँ पर वर्क जो है वो मेरे भाई यहाँ पर डन है, तो अगर हम वर्क डन की बात करें, एक दिन में कितना काम करते हैं 7, तो मेरे भाई यहाँ पर 5 दिनों में वो लोग कितना काम करेंगे, तो वो काम करेंगे मेरे भाई 35। कितना काम करेंगे, तो 35 काम करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है मेरे भाई व्हाट पोर्शन ऑफ वर्क इज नॉट फिनिश्ड, मतलब कितना काम बाकी है। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई कार्य का जो भार हमारा जो है मेरे भाई बाकी है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे सर लेफ्ट वर्क, यहाँ पे जो बचा हुआ कार्य हमारा वो यहाँ पर कितना है, या वो हमारा मेरे भाई टोटल काम का कितना है। तो बोलेंगे 60 में से 35 बन गया तो बचा कितना है 25, लेकिन इस 25 का मेरे भाई हमें टोटल के रेस्पेक्ट में बताना है कि कितना भाग बचा है। जब भी ऐसा शब्द आए कितना भाग बचा है, तो इसका मतलब उसकी कंपैरिजन किससे करनी है, टोटल से करनी है। आप मेरे भाई 5 से काटिए कितनी बार में, 5 बार में, और 5 से काटिए कितनी बार में, 12 बार में, तो सही उत्तर आपका कितना होगा 5/12। यानी अगर हम बात करें तो आप बोलेंगे सर 12 में से आपने 5 काम कर लिया है, सॉरी 12 में से मेरे भाई आपने 7 काम कर लिया और आपका कितना काम बचा है, तो 5 काम बचा है। ये सवाल आपके एनटीपीसी मेंस का था। आइए चलिए अगला सवाल हम आपको दिखाते हैं मेरे भाई। यहाँ पर ग्रुप डी का क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे भाई। यहाँ पर आप इस सवाल को पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया है श्याम और सुंदर एक कार्य को 16 और 24 दिनों में कर सकते हैं। श्याम ने अकेला काम शुरू किया है, 10 दिनों के बाद में सुंदर उसके साथ में जुड़ गया है। दोनों ने काम पूरा होने तक साथ में काम किया है। कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। कई बार ऐसा होता है कि दो अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग समय में मेरे भाई यहाँ पर कार्य करते हैं, ठानते भी हैं कि हम इस कार्य को पूरा करेंगे। कुछ दिनों तक साथ में काम चलता है, फिर अकेले चलता है, या कुछ दिनों तक अकेले चलता है फिर साथ में चलता है। और ऐसे केस में, ऐसे सवालों में हमें इनका मेरे भाई टोटल नंबर ऑफ डेज निकालना होता है। हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए बात ऐसी, यहाँ पर ये कौन है हमारा, तो ये हमारा श्याम है। ये हमारा कौन है, तो श्याम है। और ये कौन है यहाँ पर हमारा, तो ये हमारा सुंदर है। एक श्याम है और एक यहाँ पर सुंदर है। श्याम मेरे भाई यहाँ पर कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो 16। और सुंदर हमारा कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो मेरे भाई 24। 16 और 24 का जो एलसीएम होता है वो हमारा कितना होता है, तो 48 होता है। 16 का हमारा 3 गुना, 24 का हमारा मेरे भाई 2 गुना। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे जैसे सवाल में कहा गया आप वैसे वैसे चलिए। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि श्याम जो है कार्य को स्टार्ट करता है एंड यहाँ पर एंड आफ्टर 10 डेज सुंदर ज्वाइंड हिम, बोथ वर्क टुगेदर टिल द वर्क वाज कंप्लीटेड। आसान भाषा में श्याम मेरे भाई कार्य की शुरुआत करता है और 10 दिनों के बाद में सुंदर उसको ज्वाइन करता है। यानी शुरू के 10 दिनों तक जब तक उसको किसी ने ज्वाइन नहीं किया था तब तक काम कौन कर रहा था, तो श्याम काम कर रहा था। तो अगर हम बात करते हैं तो श्याम मेरे भाई यहाँ पर जो है वो कार्य किया है कितना दिन, 10 दिन काम किया है। और उसके बाद में श्याम तथा मेरे भाई यहाँ पर सुंदर बाकी बचे हुए काम को निपटाए हैं टी दिनों में। और तब तक इन लोगों ने मेरे भाई यहाँ पर काम किया है जब तक यहाँ पर कार्य जो है वो हमारा पूरा नहीं हो गया है। इन लोगों ने तब तक मेरे भाई यहाँ पर काम किया है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो श्याम की क्षमता हमारी कितनी है, तो 3 है। तो श्याम की क्षमता मेरे भाई है 3 यूनिट के हिसाब से उसने 10 दिन काम किया। फिर उसके बाद में दोनों ने मिल करके, यानी ये 3 खिलौने बनाएगा, ये 2 बनाएगा, यानी 5 के हिसाब से टी दिनों तक काम किया। और तब जाकर के टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, 48 हो गया। ठीक है, ये हमारा 30 है, जाकर के उधर घटाएंगे तो 18 हो जाएगा। और यहाँ पर हम बोलेंगे 5 टी का मान हमारा कितना है, तो 18 है। और 5 टी का मान 18 है तो टी का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा, 18/5 हो जाएगा। जिसको अगर हम लिखेंगे 3 सही 3 बटे मेरे भाई यहाँ पर 5। बट आपसे क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि जो बचा हुआ काम है वो कितने दिनों में कंप्लीट होगा। अगर ये बोलता बचा हुआ काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा तो आप आंसर में 3 सही 3/5 बताते। क्वेश्चन में आपसे कहा गया टोटल टाइम बताइए। क्या बताइए, टोटल टाइम मेरे भाई। तो अगर हमें टोटल टाइम यहाँ निकालना ही पड़ेगा तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए टोटल टाइम की अगर हम बात करते हैं तो शुरू में कितना दिन लगा था, तो शुरू में 10 दिन लगा था। उसके बाद में कितना लगा था, 3 सही 3/5 लगा था। आप ये 10 में 3 को जोड़ दो तो हो जाएगा आपका 13 सही 3/5
5 यहाँ पे। अभी मैं आराम से मेरे भाई एकदम बेसिक टू बेसिक लेकर के चल रहा हूँ, कहीं पर मैंने कुछ भी नहीं उड़ाया है, कहीं पर मैंने कोई शॉर्ट ट्रिक अभी नहीं अपनाया है, कारण सिर्फ और सिर्फ अभी आपको समझाना है। ठीक है, दो लोग अपना काम कर सकते थे, उन लोगों ने अपना काम किया मेरे भाई। और उसके बाद में यहाँ पर हुआ भी ऐसा, देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि 10 दिनों तक श्याम ने काम किया है, फिर उसके बाद में बचे हुए काम को श्याम और सुंदर ने टी दिनों में निपटाया है। तो हमने यहाँ पर मेरे भाई पूरा अपना नंबर लाइन या एक तरीके से वर्क लाइन का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर जो है बढ़िया से टाइम निकाले और बाद में दोनों को जोड़ दिया। आइए चलिए, अब उसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 6 नंबर सवाल में क्या है। सवाल में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है कि पी एक कार्य को प्रतिदिन 6 घंटे करते हुए 14 दिनों में मेरे भाई पूरा कर सकता है। क्यू उस कार्य को करते हुए 8 घंटे मेरे भाई करते हुए 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि पी और क्यू मेरे भाई दोनों मिलकर के 7 घंटे कार्य करते हुए करे तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब असल में बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारा मतलब एमडीएच कंसेप्ट के ऊपर में है। ये आपका मेरे भाई यहाँ पर जो है ये सारा का सारा एमडीएच कंसेप्ट के ऊपर में है। तो मैं थोड़ा सा आपको एमडीएच कंसेप्ट के बारे में बताता हूँ कि एमडीएच कंसेप्ट होता क्या है। टाइम एंड वर्क में जैसे मैं एक मूवी देख रहा था, मुझे आज भी याद है, और वो मूवी में मेरे भाई यहाँ पर एक क्विज कंपटीशन हो रहा था। तो उसमें यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि अगर 3 व्यक्ति 10 दिन काम करते हैं 9 घंटे के हिसाब से, तो 5 लोग 6 घंटे के हिसाब से उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। हमारे दिमाग में भी आ गया, भैया यार ये कैसा सवाल पूछ लिया, कैसे बनेगा, यहाँ पर बड़ी उत्सुकता हुई जानने की। लेकिन जब इस जनरल कंपटीशन में हम घुसे, जब हमने टाइम एंड वर्क को समझा, तब हमें पता चला कि अच्छा ये सवाल तो ऐसे बनता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या होगा, तो हम मेरे भाई साफ अक्षरों में ये कहेंगे कि जैसे मानो यहाँ पर नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ मेरे भाई हो जाएगा डेज, और यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ आवर, डिवाइडेड बाई क्या होगा, W1 होगा। उसके बाद में दूसरे वाले केस में बात करें तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये नंबर ऑफ मैन हो जाएगा मेरे भाई नंबर ऑफ डेज, और यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ आवर, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा। ठीक है, यानी लोगों की संख्या, दिनों की संख्या, घंटों की संख्या, सबको गुना करके वर्ग से भाग करो। लोगों की संख्या, दिनों की संख्या, घंटों की संख्या गुना करके वर्ग से भाग करो। एम जो मेरे भाई यहाँ पर बताएगा वो हमारा बताएगा मेरे भाई मैन के बारे में, या फिर बताएगा वुमेन के बारे में, या फिर बताएगा वो हमारा बच्चों के बारे में। ठीक है, डी जो होगा यहाँ पर वो हमारा क्या बताएगा, तो मेरे भाई डेज के बारे में कि कुल मिलाकर के हमारा कितना हुआ। एच जो बताएगा यहाँ पर वो हमारा किसके बारे में बताएगा, तो एच जो बताएगा मेरे भाई वो हमारा आवर्स के बारे में बताएगा। ठीक है, और जो डब्ल्यू होगा यहाँ पर वो हमारा बताएगा मेरे भाई या तो वर्क के बारे में या फिर हमारा वेज के बारे में। ठीक है, जब वर्क एंड वेज पढ़ेंगे मेरे भाई ना, तो अभी अगर आप बात करते हो तो अभी वर्क पढ़ रहे हो तो ये वर्क बन जाएगा, वर्क एंड वेज पढ़ोगे तो वहां पर ये वेज का काम करेगा। ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। याद रखिएगा मेरे भाई, लोगों की संख्या, दिनों की संख्या, घंटे, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, वर्क। एक जगह का मेरे भाई बराबर होगा, अगले जगह लोगों की संख्या, फिर दिनों की संख्या, फिर यहाँ पर इसका, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा W2। पूरे क्वेश्चन को एक सांस में पढ़ते हुए एक ही साथ में लिख देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहा गया पी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 14 डेज। तो पी नाम का कोई व्यक्ति है, किसी कार्य को 14 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। एन यहाँ पर वर्किंग 6 आवर पर डे, तो यहाँ पर ये एफिशिएंसी है, मतलब यहाँ पर आप कह लीजिए नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर, डिवाइडेड बाई वर्क। वर्क का कहीं पर कोई चर्चा नहीं है, मत लिखिए, छोड़ दीजिए। तो क्वेश्चन में कहा पी किसी कार्य को 14 दिनों में 6 घंटे के हिसाब से कर सकता है। तो पी किसी कार्य को 14 दिनों में 6 घंटे के हिसाब से कर सकता है। कहा गया उसी कार्य को क्यू जो है यहाँ पर, क्यू जो है यहाँ पर 10 दिनों में कर सकता है, और वो भी 8 घंटे के हिसाब से। तो उसी कार्य को क्यू जो है मेरे भाई 10 दिनों में कर सकता है 8 घंटे के हिसाब से। फिर कहा गया उसी कार्य को, फिर कहा गया मेरे भाई उसी कार्य को अगर पी और क्यू दोनों काम करेंगे 7 घंटे के हिसाब से। अगर यहाँ पर पी और क्यू मेरे भाई दोनों काम करेंगे और 7 घंटे के हिसाब से, तो कितना टाइम लगेगा। सो बेसिकली ऐसे सवालों में हमेशा 3 अलग अलग प्रकार के इक्वेशन दिए जाते हैं। ठीक है, आपका काम ये होता है कि पहले दोनों को सॉल्व करिए, पी और क्यू की वैल्यू निकालिए और उसको ला करके रख करके इसको सॉल्व करिए। तो फिलहाल मैं आपको अभी इसको मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पी किसी काम को 14 दिनों में 6 घंटे के हिसाब से कर सकता है, क्यू किसी काम को 10 दिनों में 8 घंटे के हिसाब से कर सकता है। अगर हम यहाँ पर मेरे भाई रेशियो लेते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 2 से हमारा हो जाएगा 7 बार में, 2 से हमारा हो जाएगा 5 बार में, 2 से हमारा हो जाएगा 3 बार में, और 2 से हमारा हो जाएगा 4 बार में।
ठीक है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो P अपॉन में Q की जो वैल्यू हमारी आ जाएगी वो हमारी हो जाएगी 20 अपॉन में कितने के 21 के यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाएगा P अपॉन में Q का मान। किसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई यहाँ पर? P अपॉन में Q का हो जाएगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि यदि मेरे भाई P और Q दोनों मिल करके 7 घंटे कार्य करते हुए मेरे भाई कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सर देखिए P और Q से काम कराना है, मिला करके काम कराना है। कितने घंटे काम कराना है? तो 7 घंटे काम कराना है। कितने दिन कराना है? तो x दिन कराना है। और कौन सा काम करवाएंगे? तो वही काम जो इन लोगों ने किया है, वही काम मेरे भाई यहाँ पर जो इन लोगों ने किया है। ठीक है, वही काम जो इन लोगों ने किया है, मतलब जो P ने मेरे भाई 14 के नाम से 6 दिनों में किया है। ठीक है, तो इसको आप चाहो ना तो या तो इसके बराबर भी रख सकते हो, या इसको आप चाहो तो इसके बराबर भी रख सकते हो, आप किसी के बराबर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर आप देखो P प्लस Q दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा? 41 इंटू कितना? 7 इंटू कितना? x। P का मान हमारा कितना है? तो हमारा 20 है। उसके बाद में यहाँ पर मान कितना है? 14। और उसके बाद में मान कितना है मेरे भाई? 6। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर मेरे भाई क्या कहेंगे? तो साफ अक्षर में कहेंगे सर देखिए 7 से अगर आप काट सकते हो तो 7 से आप काटो, आपको यहाँ पर कितना मिलेगा? तो बोलोगे सर 2 बार में। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कहेंगे P और Q मेरे भाई दोनों मिल करके। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू की बात करें तो लगभग हम नियरेस्ट लेकर के आ सकते हैं, एग्जैक्ट हमारा नहीं आएगा। अगर हम देखेंगे मेरे भाई 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 मेरे भाई यहाँ पर 24, और लगभग इतना बटे हमारा हो जाएगा 41। लगभग अगर हम देखते हैं तो लगभग इसका 5 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब नियर अबाउट अगर हम देखेंगे तो इसके 6 गुना के बराबर होगा। ठीक है, इसका 6 गुना 246 होता है, उससे थोड़ा सा ही कम है, तो आंसर हमारा कितना होगा? सी होगा। हालांकि इस क्वेश्चन में आना थोड़ी सी दिक्कत ये है कि भैया क्वेश्चन में बोलना चाहिए था कि एक अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है, ये नहीं बोला गया, तो ये इस एग्जामिनर की गलती है, ये बोलना था वहां पे। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर अगला सवाल हम लोग देखते हैं। एनटीपीसी सीबीटी 1 का ये सवाल कहा गया, ए प्रतिदिन 5 घंटा कार्य करते हुए 8 दिनों में पूरा कर सकता है। तो अगर हमने यहाँ पर कहा कि ए नाम का व्यक्ति है, रोज के रोज 5 घंटा कार्य करते हुए 8 दिनों में पूरा कर सकता है। फिर मेरे भाई बोला गया बी नाम का व्यक्ति है, प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करते हुए इस कार्य को मेरे भाई 10 दिनों में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो काम को पूरा कर सकते हैं ना, उनसे हम उनकी एफिशिएंसी को निकलवाएंगे। तो अगर हम उनकी एफिशिएंसी को निकलवाएंगे तो आपको भी पता है मेरे भाई 5 से काटेंगे 2 बार में, फिर उसके बाद में ये हमारा कितना है? 12 है। 4 से अगर आप काटो, ठीक है, तो आप ऐसे ही मेरे भाई बोल दो कि चलो सर 2 से काट लेते हैं, 4 बार में खत्म। 2 से आप काट लीजिए 2 बार में, 2 से काट लीजिए 3 बार में। तो अगर हम देखेंगे तो ए अपॉन में बी का जो मान है वो मेरे भाई यहाँ पर 3/2 हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया? तो क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करते हुए उस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे। दोनों मिलकर के, दोनों का मतलब कौन है? तो ए और बी है। दोनों मिलकर के मेरे भाई यहाँ पर 8 घंटा कार्य करते हुए, ठीक है, उसी कार्य को मेरे भाई कितने समय में पूरा कर लेंगे? तो टी देर में। ये हमारा समझ लीजिए, दोनों मिलकर के 8 घंटा के हिसाब से उस कार्य को टी घंटे में पूरा कर लेंगे। और कौन? तो वही जो ए मेरे भाई 5 और 8 है, तो यहाँ पर वही जो हमारा टोटल वर्क के करीब है। यानी इनके काम को है ना, इनके काम को मेरे भाई या तो इसके बराबर में रख लो या इनके काम को इसके बराबर में रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब के सब टोटल वर्क के बारे में ही बताते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू 8 इंटू हमारा हो जाएगा मेरे भाई टी। उसके बाद में एक की वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 8 हो जाएगा। 5 8 से मेरे भाई 5 और 8 खत्म, टी का मान सीधा सीधा कितना आएगा? 3 आएगा। और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ये जितने भी सवाल हम आपको करवा रहे हैं ये सारे के सारे हम आपको एमडीएच कंसेप्ट पे करवा रहे हैं, एमडीएच कंसेप्ट पे हम आपको बना रहे हैं। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन हमसे यहाँ पर क्या कहा गया? 8 नंबर सवाल आपके एनटीपीसी के सीबीटी मेंस का है मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर यह कहा गया पारस एक काम का 40% हिस्सा 8 दिनों में पूरा करता है, जबकि दीप्ति पारस और मिलकर के मेरे भाई 10%, ठीक है, काम का 10% एक दिन में पूरा कर सकते हैं। काम को पूरा करने में अकेले दीप्ति के द्वारा लिया गया समय। अब ये थोड़ा सा एमडीएच कंसेप्ट से हट करके ये मेरे भाई कहीं ना कहीं काम के बारे में बताया गया है। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर नॉलेज देता हूँ क्या है। जैसे मानो मैं आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहूँ कि मैं किसी भी कार्य का मेरे भाई यहाँ पर 20% हिस्सा या 20% वर्क जो है मैं मेरे भाई कर रहा हूँ, और ये 20% वर्क हम कितने दिनों में कर रहे हैं? तो 20% वर्क मान लेते हैं हम 10 दिनों में कर रहे हैं।
कितने दिनों में कर रहे हैं? 10 दिनों में। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये पूछा गया कि अगर हम पूरा काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए 20% काम 10 दिनों में। तो अगर आसान भाषा में अगर हम बात करें ना, तो ये जो 10 दिन है मेरे भाई यहाँ पर, इसमें कितना परसेंट काम होता है? 20% काम होता है। अगर मुझे 100% काम करना है तो कितना लगेगा? यानी आसान भाषा में कहेंगे जितने की वैल्यू है उससे डिवाइड करो और जितने का पता करना है उससे मेरे भाई यहाँ पर गुना करो। तो आप बोलोगे सर पूरा काम करने में मेरे भाई 50 दिन लगेगा। पूरा काम करने में कितना लगेगा? तो 50 दिन लगेगा। समझ रहे हैं? इसी तरीके से अगर मान लीजिए कभी अगर हम आपको क्वेश्चन में ये कह देते हैं, समझना कि अगर आपको 30% काम करने में मेरे भाई 30% काम करने में आपको मान लीजिए मेरे भाई 6 दिन लगते हैं, तो पूरा काम करने में कितना लगेगा? तो बोलोगे सर ये जो 6 है ना, ये हमारा 30% के लिए है और 100% के लिए हमें कितना लगेगा? तो 100 से आप गुना करिए। 6 से आप काटेंगे तो 5 बार में, 5 से आप काटेंगे तो 20 बार में, यानी आप बोलेंगे सर 20 दिनों में हम पूरा कार्य कर पाएंगे। कितने दिनों में हम कर पाएंगे? तो 20 दिनों में हम पूरा कार्य कर पाएंगे। बस ये हमारी मेरे भाई क्षमता होगी। तो आइए चलिए, पारस भैया 40% काम 8 दिनों में करते हैं। तो अगर मैं पारस के मेरे भाई देखूं तो बोला गया 8 दिनों में कितना काम है? 8 दिनों में मेरे भाई 40% काम है। तो पूरा का पूरा 100% करने में कितना दिन लगेगा? 8 से काटो मेरे भाई यहाँ पर 5 बार में और 5 से काटो यहाँ पर कितनी बार में? 20 बार में, यानी पूरा काम करने में 20 दिन लगेगा। ठीक है। उसके बाद दीप्ति और पारस, उसके बाद में मेरे भाई क्या हो जाएगा? दीप्ति हो जाएगा और पारस हो जाएगा। ये लोग मिल करके क्या करेंगे? तो 10% काम मेरे भाई यहाँ पर इन अ डे कर देंगे। यानी अगर बात करते हैं एक दिन में ये लोग मेरे भाई 10% काम कर देंगे, तो पूरा का पूरा 100% काम करने में कितना दिन लगेगा? तो आप यहाँ पर बोलोगे सर 10 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? तो 10 दिन लगेगा। यानी पारस अकेला किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? तो 20 दिनों में। और दीप्ति और पारस दोनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो 10 दिनों में। अब यहां से क्या लेना है? दोनों का मेरे भाई एलसीएम लेना है, जो कि होगा 20। 20 का 1 गुना और मेरे भाई 10 का 2 गुना। पारस की वैल्यू कितनी है? तो बोलोगे गुरुजी पारस की क्षमता 1 है, तो पारस की क्षमता 1। 1 में कितना जोड़ा जाए कि 2 आ जाए? तो 1 में हमें 1 जोड़ना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में यहां पर बात करते हैं टाइम टेकन बाई दीप्ति, दीप्ति के द्वारा लिया गया समय। तो यहां पर टाइम जो है दीप्ति कितना लेगी? तो ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क और दीप्ति की क्षमता हो जाएगी 1। 20/1 का मतलब कितना दिन होगा? 20 दिन होगा। 20/1 का मतलब कितना दिन होगा? 20 दिन होगा। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? बताइए। आ जाइए चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, यहाँ पर ग्रुप डी का मेरे भाई ये सवाल है और ये क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है? ए बी सी किसी कार्य को 20, 24 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर के कार्य करें तो उसे उस कार्य को मिलकर के पूरा करने में कितना दिन लगेगा? जैसे मैंने आप लोगों को 2 लोगों का फॉर्मूला बताया, वैसे 3 लोगों का फॉर्मूला भी होता है, लेकिन वो मेरे भाई थोड़ा मुश्किल बना देगा सवाल को, तो उसको हम लोग रहने देंगे और इसको हम लोग एकदम बेसिक से लेकर के चलेंगे और बेसिक से बनाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ए को लेकर के, बी को लेकर के और सी को लेकर के, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर ए किसी कार्य को 20 दिनों में करेगा, बी किसी कार्य को यहाँ पर 24 दिनों में करेगा, सी किसी कार्य को यहाँ पर 30 दिनों में करेगा। अगर हम सब की एलसीएम यहाँ पर देखें तो सब का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 20 का 6 गुना, 24 का 5 गुना, 30 का 4 गुना। ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया यदि वो एक साथ मिलकर के काम करें, तो मेरे भाई अगर वो एक साथ मिलकर के काम करेंगे तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये हमारा क्या है? तो वर्क है। और एफिशिएंसी की बात करते हैं, सबको यहाँ पर जोड़ दो तो ये हमारा हो जाएगा 15। अगर हम काटेंगे यहाँ पर तो मेरे भाई 8 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ए होगा। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर? तो ए होगा। क्लियर है ये बात? तो लोगों के अगर मिल करके काम करने की बात आती है, इस तरीके से हम डायरेक्टली बना सकते हैं। बाकी हम आपको एक ही बात कहेंगे कि जैसे हम आपको करा रहे हैं कोई भी टॉपिक, अगर आप उस टॉपिक की बहुत ही गहन तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे भाई आप अपने इस रेलवे गणित वाली किताब को मंगा करके बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके रेलवे की कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो आरपीएफ की एएलपी हो या फिर मेरे भाई एसआई हो, कांस्टेबल हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या फिर कोई भी पेपर हो, उसके सभी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें चैप्टर वाइज संकलित कर दिए गए हैं। ठीक है। तो मेरे पढ़ाने के बाद में आपको ये किताब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगने वाली है और बहुत अच्छे तरीके से आप बना लेंगे। तो भारत में इस समय सबसे ज्यादा रेलवे में लोकप्रिय किताब बच्चों के जिन पर ये बन चुकी है। ठीक है। आप इसको मंगाइए और बढ़िया तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है। फ्लिपकार्ट, अमेजन दोनों जगह पर उपलब्ध है, दुकानों पर भी उपलब्ध है, कहीं से भी मंगा करके आप इसे
पढ़ सकते हैं। आइए चलिए मेरे भाई, एनटीपीसी सीबीटी मेंस का हमारा ये सवाल है। क्या कहा गया? तो बोला गया ए अकेला किसी काम को मेरे भाई इतने दिनों में कर सकता है, बी अकेला इस कार्य को 55 दिनों में कर सकता है, ए बी सी साथ मिलकर के 22 दिनों में कर सकते हैं, सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो ए अकेला मेरे भाई हो गया, बी हमारा अकेला हो गया, और उसके बाद में क्वेश्चन में हमसे कहा गया तीनों मिल करके हो गया। तो ए अकेला किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, तो मेरे भाई 66 डेज हो जाएगा। बी की अगर हम बात करते हैं तो बी हमारा मेरे भाई कितने दिनों में हो जाएगा, तो 55 दिनों में हो जाएगा। और तीनों मिलकर के बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा 22 दिनों में हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर मेरे भाई एलसीएम लेते हैं तीनों का, तो तीनों का जो एलसीएम लेंगे वो मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 11 का ये 6 गुना है, 11 का ये 5 गुना है, 11 का हमारा 2 गुना है। ठीक है, और 11 हमारा रहेगा ही रहेगा। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू मेरे भाई यहाँ पर जो है 6 मेरे भाई 60 हो जाएगा, 660 हमारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा एलसीएम? 660। इसका कितना गुना, तो 10 गुना मेरे भाई। 55 से अगर आप काटोगे तो मेरे भाई 12 बार में जाएगा, और 22 से अगर आप काटोगे तो आपका मेरे भाई कुल मिलाकर के 30 बार में। हालांकि 330 भी हम ले सकते थे, क्या ले सकते थे भाई, बिल्कुल 330 भी ले सकते थे। अगर किसी को एलसीएम में 330 लेना है, लो मेरे भाई तुम 330 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कहीं पर कोई भी बदलाव नहीं आएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो इसका मेरे भाई ये 5 गुना है, अगर हम बात करेंगे इसका 6 गुना है, और 22 का अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई 22 का मेरे भाई यहाँ पर 22 से कम 22 हो जाएगा आपका, और उसके बाद में 22 का 15 गुना है। 22 का कितना गुना है? 15 गुना है। मेरे भाई यहाँ से आप साफ देख पाओगे ए की क्षमता कितनी है, तो 5 है, बी की क्षमता कितनी है, 6 है, 11 में कितना जोड़ा जाएगा कि 15 आ जाएगा, तो सी की क्षमता 4 हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में यही कहा गया कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो अगर हम बात करें सी को अकेला काम कराने की, तो टाइम बराबर हमेशा क्या होता है, तो टाइम बराबर मेरे भाई वर्क, और अपॉन में क्या हो जाता है, एफिशिएंसी हो जाता है। आप इसको काटिए 4 से, आपका 8 बार में आपका 32 हो जाएगा। उसके बाद में 10 बचेगा, 4 का 2 गुना 8 है, और यहाँ पर 82.5 होगा। 82.5 का मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ये आपके एनटीपीसी के मेरे भाई मेंस का ये सवाल है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से आप इसे बना सकते हैं। आइए चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 बड़ा ही शुभ संख्या होता है। आप पढ़िए मेरे भाई, 11 नंबर सवाल में आपसे यहाँ पर क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन में कहा गया अनमोल एक काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, गरिमा के साथ मिलकर उसी कार्य को मेरे भाई 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि अनमोल और गरिमा एक साथ काम करते हुए 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब अनमोल और आसिमा, ठीक है, अनमोल और आसिमा एक साथ काम करते हुए मेरे भाई समान कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो गरिमा और आसिमा साथ में मेरे भाई मिलकर के कितने दिन में करेंगे। यानी अलग अलग लोगों की पेयरिंग यहाँ पर बनाई जा रही है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, सारा खेल एफिशिएंसी का है, एफिशिएंसी निकालिए, मौज करिए, बस इतना सा कहानी है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो अनमोल जो है मेरे भाई किसी कार्य को 25 दिनों में करता है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर अनमोल जो है किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 25 दिनों में। उसके बाद में टुगेदर विथ गरिमा ही कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15। अनमोल जो है यहाँ पर गरिमा के साथ मिल करके कितने दिनों में खत्म करता है, तो 15 दिनों में। ठीक है, फिर कहा गया अनमोल और आसिमा 20 दिन में। अगर हम बात करेंगे तो अनमोल हो जाएगा और आसिमा हो जाएगा, और कितने दिन में, तो मेरे भाई 20 दिन में। इस तरीके से कहानी हमारी कही गई है। अगर हम यहाँ पर तीनों कैल्शियम लेते हैं तो तीनों कैल्शियम हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर जो है 25 और 15 मेरे भाई 75 हो जाएंगे, और 75 का मेरे भाई यहाँ पर इसके साथ में 150 हो जाएगा। अगर आप यहाँ 75 देखोगे और यहाँ पर अगर आप 20 देखोगे तो 5 का मेरे भाई 4 गुना है, 5 का 15 गुना है, और ये हमारा कितना है, तो 5 है। अगर आप देखोगे 15 चौके 60 300 मेरे भाई यहाँ पर हो सकता है। आप एक काम करो 300 ले लो। आप 300 की जगह 600 भी ले लोगे ना, 900 भी लोगे ना, तब भी उत्तर आपका गलत नहीं आएगा, मैं आपको इतना कह रहा हूँ। आप इससे भाग करो 25 से मेरे भाई एक बार में और 12 बार में, 15 से अगर आप भाग करो तो मेरे भाई आपका 20 बार में, और 20 से भाग करो तो मेरे भाई यहाँ पर 15 बार में। सभी लोगों के बड़े प्यार से मेरे भाई आप यहाँ क्षमता ले पाए। यहां से साफ अक्षरों में दिख रहा है कि जो अनमोल भाई है उसकी वैल्यू 12 है, तो अनमोल की वैल्यू 12 है। अब 12 में कितना जोड़ेंगे, 15 आएगा, तो यानी 3 जोड़ना पड़ेगा। तो आसिमा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। साफ अक्षर में दिख रहा है अनमोल की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो 12 में कितना जोड़ेंगे कि 20 होगा, तो यानी गरिमा की वैल्यू हमारी 8 हो जाएगी।
ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में कहा गया गरिमा जी और असीमा जी साथ मिलकर के कितने दिनों में करेंगे, यानी टाइम कितना लगेगा। तो टाइम बराबर में हम यहाँ पर क्या कहेंगे, टाइम बराबर में हो जाएगा वर्क और अपॉन में हो जाएगा एफिशिएंसी, यानी 11। 300/11 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है मेरे भाई, जिस तरीके से हम आपको यहाँ पर करा रहे हैं उसी तरीके से बेहतरीन तरीके से हम आप लोगों को मेरे भाई बहुत ही शानदार वे में हम आप लोगों को रिकॉर्डेड बैच में सब कुछ करा रखे हैं। जो हमारा मैथ्स का मेरे भाई रिकॉर्डेड बैच है उसमें गणित का एक एक टॉपिक एक एक भाग आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरे भाई हमने करा रखा है। परसेंटेज आपको पढ़ना है, आप आइए और परसेंटेज के मेरे भाई यहाँ पर 15 से 20 लेक्चर्स हैं, बढ़िया तरीके से आप पूरा का पूरा परसेंटेज पढ़िए। आपको यहाँ पर कोई भी टॉपिक पढ़ना है ना, कोई भी टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, आप मेरे भाई हमारे रिकॉर्डेड बैच में जा करके तरीके से यहाँ पर आप सारे के सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर वो दिया गया, ठीक है। और ना सिर्फ आप पढ़ सकते हैं बल्कि अगर आप देखोगे तो एक इसके अंदर में प्राइवेट ग्रुप भी है जिसके में सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो आपको समय टू समय मेरे भाई गाइडेंस भी दे रहे होते हैं, और कहीं पर अगर आपका कोई डाउट भी है तो वो आपके डाउट को भी बता रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कोई भी टॉपिक को लेकर के तो ना सिर्फ उसमें आपको वीडियो मिलती है बल्कि उसके अंदर में आपको शीट्स भी मिलते हैं। ठीक है, दो तरह की शीट है, एक आपकी क्लासरूम की शीट हो जाती है और एक प्रैक्टिस करने के लिए अलग से शीट मिलता है। साथ में जो हम पढ़ा देते हैं उसका पूरा का पूरा नोट्स भी हम कंपाइल करवा करके दे देते हैं। तो ये जो रिकॉर्डेड बैच है आप लोगों का मेरे भाई, ये हमारा एक एप्लीकेशन है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन करके, और इस आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर हमारे ये रिकॉर्डेड बैच मिलता है मात्र 699 फीस के अंदर में, और वैलिडिटी भी आपको लाइफ टाइम मिलती है। अगर आप जाओगे यहाँ पर तो इसमें जाने के बाद में जब कोर्स में जाना, कोर्स में जाने के बाद में जब मैथ्स में जाना, तो सबसे पहला ही आपको दिखेगा VOD 2.0 बैच। देखो ये बैच 1000 का है, मैं इसके बारे में भी बोल सकता हूँ, ये भी एक बैच है 1000 का है, मैं इसके बारे में बोल सकता हूँ। लेकिन जिस बैच से सबसे ज्यादा पूरे भारत में सिलेक्शन हुए वो एकमात्र आपका अपना रिकॉर्डेड बैच है, और मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा क्योंकि सबसे बेस्ट है। ये लाइव बैच है मेरे भाई, और लाइव अगर आप पढ़ने पे आ गए तो आपके रेलवे की काफी परीक्षाएं छूट जाएंगी। तो मेरा बस आपसे अनुरोध इतना सा होगा कि अगर आप मान लीजिए कोई भी टॉपिक को कंप्लीट करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, आप आराम से रिकॉर्डेड बैच लीजिए और यहाँ से कंप्लीट करिए। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है, वैलिडिटी लाइफ टाइम, और फीस इसकी कितनी है, 699 रुपए है। ठीक है, साथ में इस बैच के अंदर में बच्चों यहाँ पर जो है बहुत प्यारे प्यारे आपको टेस्ट भी दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर जितने टेस्ट मर्जी चाहे आप इसके अंदर में मैथ का अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात आपको नहीं है। ठीक है, आ जाइए, चलिए अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर सवाल में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, तो ग्रुप डी का ये सवाल है। मधु और शाइनी एक साथ मिलकर के किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। शाइनी और रोजी एक साथ मिलकर के 12 दिनों में करते हैं। रोजी और मधु एक साथ मिलकर के 15 दिनों में करते हैं। तीनों मिलकर के उसे कितना दिन में करेंगे। अब असल में ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, ये क्वेश्चन हमारा कपलिंग के ऊपर में आधारित है। ए और बी मिलकर इतना, बी और सी मिलकर इतना, सी और डी मिलकर के इतना, इस तरीके से करके, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मधु और शाइनी है, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर सवाल में तो हम यहाँ बोलेंगे सर मधु हो गई और कौन हो गया, तो शाइनी हो गया, मिलकर के कितने दिनों में करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 20 दिनों में। फिर कहा गया शाइनी और रोजी, शाइनी और कौन हो जाएगा, तो रोजी हो जाएगा, ये मिलकर के कितने दिनों में करेंगे, तो यहाँ पर 12 दिनों में करेंगे। ठीक है, रोजी और मधु यहाँ पर हो जाएगा रोजी और मधु। ठीक है, सॉरी, तो रोजी और मधु मेरे भाई हो जाएगा 15 दिनों में। जब भी आपको ये कपलिंग वाला क्वेश्चन दिखे ना, तो इनका एलसीएम जो भी आएगा उसका डबल ले लेना, ताकि बाद में यहाँ पर सॉल्व करते वक्त में परेशानी ना हो। 20, 12 और 15 कैल्शियम 60 होता है, लेकिन आप 60 मत लीजिए, आप 60 का डबल कर दीजिए। हम आपको बाद में कारण बताएंगे क्यों। तो यहां पर आप बोलोगे 20 का 6 गुना, 12 का 10 गुना, 15 का मेरे भाई 8 गुना। अगर आप यहां पर सब लोगों को जोड़ते हो, 2 बार मधु आएगी, 2 बार शाइनी आएगा, 2 बार रोजी आएगा, यानी 2 बार मेरे भाई M प्लस R और प्लस कितना हो जाएगा S। और अगर हम यहां जोड़ेंगे तो मेरे भाई 10 और 6 16 और 8 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। यहां पर डबल करने का मतलब इसीलिए था ताकि 2 जो है मेरे भाई यहां पर इसको काट पाए। कई बार ऐसा होता है कि 2 जो है मेरे भाई यहां पर नहीं काटता है, डेसिमल में आ जाता है, वो बड़ा कष्टदायक हमारे लिए होता है और उतना कष्ट हम लोग नहीं ले सकते हैं। अगर हम बात करेंगे तो मेरे भाई अब M प्लस R प्लस S की वैल्यू है, एक एक करके मेरे भाई इसमें से पहले आप इसमें घटाओ, M से M खत्म, S से S खत्म, क्या बचेगा, तो R बचेगा, और उसकी वैल्यू 12 में से 6 चली जाएगी तो 6 आ जाएगी। ठीक है, वैसे ही M प्लस R प्लस S में से मेरे भाई इसमें से ये खत्म खत्म, S से S खत्म, R से R खत्म, क्या बचेगा, M बचेगा, और मेरे भाई 12 में से 10 चला गया, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
वैसे ही एक बार आप यहाँ इसमें से इसे खत्म कर दो, r से r खत्म, m से m खत्म, s का मान बचेगा और s का मान मेरे भाई 12 में से 8 गया तो 4 आ जाएगा। अब आपसे अगर ये पूछता है कि भैया यहाँ पर r कितने दिनों में खत्म करेगा, टोटल वर्क को 6 से भाग कर दो, m कितने दिन में खत्म करेगा, टोटल वर्क को 2 से कर दो, s कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क को 4 से कर दो। तो कहा गया तीनों साथ मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो ये तो बहुत आसान था। तीनों साथ मिलकर के तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर में वर्क और यहाँ पर तीनों की एफिशिएंसी मतलब यहाँ पर 12, तो आप बोलोगे सर 10 दिन। बोलोगे सर जब यहीं से आंसर निकल गया तो आपने इनको अलग अलग क्यों निकाला था, इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर निकाला था क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन में अलग अलग भी पूछ लेता है कि ये कितने दिन में करेगा, ये कितने दिन में करेगा, ये कितने दिन में करेगा, और अगर आपको इनकी क्षमता नहीं पता है आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। समझ गए बात को लेकर के। आइए 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, जस्ट आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 का मेरे भाई ये सवाल है, उसी पैटर्न के ऊपर में आधारित है। कार्तिक और स्नेहा एक काम को मेरे भाई 25 दिन में करते हैं, तो ये कार्तिक और ये स्नेहा है उस कार्य को मेरे भाई 25 दिनों में करते हैं। उसके बाद में कहा गया स्नेहा और माधुरी उस कार्य को 20 दिनों में करते हैं, स्नेहा और माधुरी यहाँ पर उस कार्य को 20 दिनों में करते हैं। फिर सवाल में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया माधुरी और कार्तिक यहाँ पर उस कार्य को 15 दिनों में करते हैं। ठीक है, कहा गया वे तीनों एक साथ कार्य करें तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। मैं आपसे एक बात कहता हूं मेरे भाई, इनका एलसीएम हमारा कितना होगा, तो आप बोलोगे सर देखो 25 और 20 का जो एलसीएम होता है वो 100 होता है, 100 और 15 मान 300 मान लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई, हम 150 की जगह 300 मान लेते हैं, 600 मान लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता। एक ऐसी संख्या बस इससे कट जाए, अगर आप 25 से मेरे भाई काटोगे 12 बार में कटेगा, 20 से अगर आप मेरे भाई यहाँ पर काटोगे तो 20 से आपका कितनी बार में कट जाएगा, 15 बार में, और 15 से अगर आप काटोगे मेरे भाई तो आपका 20 बार में। आप एक काम करो, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ोगे 2 बार के, 2 बार एस, 2 बार एम, तो मेरे भाई 2 बार के प्लस एस प्लस एम हमारा आ जाएगा, और वो हमारा बराबर हो जाएगा किसके, 20, 30, 40 और मेरे भाई यहाँ पर 47 के। ठीक है, अगर यहाँ पर इनका 2 गुना 47 के बराबर में है तो यहाँ पर मेरे भाई 2 को ला करके ऐसा कह सकते हो कि सर इनकी अपनी वैल्यू 47/2 होगी। इनकी अपनी वैल्यू कितनी होगी, 47/2 होगी। अब क्वेश्चन में कहा गया तीनों मिल करके कितना समय लेंगे, तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर हो जाता है सर, ये हो जाएगा हमारा वर्क और नीचे में हो जाएगा हमारा एफिशिएंसी, यानी 47/2 के। अब ये बट्टे का 2 यहीं थोड़ी रहेगा, ये बट्टे का 2 मेरे भाई यहाँ पर चला जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे किससे काटोगे, तो बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा 600 बट्टे में कितना हो जाएगा, 47, काटते हैं 47, हमारा एक बार में 47 हो गया, 130 हमारा बच गया। 47 का मेरे भाई लगभग 3 गुना, मतलब ये जो है 47 का 1 गुना तो कर नहीं सकते, तो ये नियर अबाउट मेरे भाई 13 दिन के करीब में आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। असल में इसका आंसर 12 पॉइंट समथिंग करके आएगा, राउंड ऑफ करोगे तो ये 13 दिन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सर आपको, कोई दिक्कत, चलिए बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और मेंस का हमारा एक सवाल है, 14 नंबर क्वेश्चन। हम देखते हैं क्या कहा गया। P और Q मिलकर के 20 दिन, Q और R मिलकर के 30 दिन, P और R मिलकर के 30 दिन। P द्वारा उसी कार्य को अकेला पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या और R द्वारा करने में पूरे कर लगने वाले दिनों की संख्या का अनुपात क्या है। वही कपलिंग वाला क्वेश्चन है, वही मेरे भाई यहाँ पर सवाल है, और हमें यहाँ पर इनको समझना है। तो ये हमारा मेंस का ये क्वेश्चन हो गया। बड़े आसानी से हम कह सकते हैं सर P और Q जो है मेरे भाई मिलकर के कितने दिनों में करेंगे, तो बोलोगे 20। Q और R मिलकर के कितने दिनों में करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे सर ये हो जाएगा हमारा 30। और उसके बाद में P और R मिलकर के कितने दिनों में करेंगे, तो ये भी हो जाएगा मेरे भाई 30। 20, 30 और 30 की बात हुई है। एलसीएम अगर हमारा होता है 60, बट हम 60 का डबल 120 मान लेंगे। 20 का 6 गुना, 30 का 4 गुना, इसका मेरे भाई 4 गुना। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सबको जोड़ो, सबको जोड़ोगे तो 2 टाइम ऑफ P प्लस Q प्लस R आ जाएगा, और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 4 10 4 मेरे भाई 14 आ जाएगा। 2 से अगर आप काटोगे तो हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। एक एक करके माइनस करते जाओ, P से P खत्म, Q से Q खत्म, R की वैल्यू कितनी होगी, R की वैल्यू 7 में से 6 गया, 1 हो जाएगा। तीनों में से मेरे भाई P और Q को खत्म कर दो। देखो P Q R में से मेरे भाई Q से Q खत्म, R से R खत्म, तो क्या बचेगा P, और P की वैल्यू कितनी, 7 में से 4 गया मेरे भाई 3 हो जाएगा। फिर P से P खत्म, R से R खत्म, क्या बचेगा Q, और Q की वैल्यू कितनी होगी, 7 में से 4 गया मेरे भाई 3 हो जाएगी। हर किसी की वैल्यू निकल करके आ गई ना। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, P द्वारा उसी कार्य को अकेला पूरा करने में लगने वाला समय, तो P हमारा मेरे भाई कितना लेगा, तो टाइम टेकन बाई P,
और उसके बाद में कहा गया आर द्वारा मेरे भाई यहाँ पर कार्य को पूरा लगने वाला समय का अनुपात क्या होगा। हालांकि हमें यहाँ पर जो है सीधी सी बात है, जो टाइम होता है वो एफिशिएंसी का उल्टा होता है। मैं मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा जो है पी और आर की बात करूँ, पी की वैल्यू 3 है, आर का मान 1 है, 3:1 का उल्टा 1:3 हमारा आंसर होगा। लेकिन अभी हम आपको ऐसे नहीं बताएंगे, अभी हमने आपको एफिशिएंसी नहीं पढ़ाया है। तो एक काम करिए, पी का अलग निकालिए, आर का अलग निकालिए। टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर मेरे भाई वर्क अपॉन में क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा। और अगर हम आर की बात करते हैं मेरे भाई, पी और आर की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा टाइम बराबर में वर्क अपॉन क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी। ये इससे खत्म होगा, यहाँ पर ये जाएगा, ठीक है, 1 इधर जाएगा, 3 उधर जाएगा और आंसर कितना आएगा, 1:3। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, डी फॉर देवसेना है। तो इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है आप कपलिंग के सारे क्वेश्चंस कर सकते थे, ठीक है। और यहाँ तक अभी तक हमने आपको 3 वैरायटी के क्वेश्चंस बताए। पहले सिंगल वेरिएबल के क्वेश्चंस को कैसे बनाना है, फिर डबल वेरिएबल को कैसे बनाना है, फिर ट्रिपल को कैसे बनाना है, फिर एमडीएच कंसेप्ट कैसे लगाना है। अब अगली क्लास जो हम आपको पढ़ाएंगे तो उनमें मेरे भाई यहाँ पर इससे थोड़ा सा आगे हम आपको और कवर करके लेके जाएंगे। तब तक आपको एक काम करना है, इस चैनल को मेरे भाई यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और जो पीडीएफ हम आपको देंगे मेरे भाई यहाँ पर, वो सारा का सारा आपको टेलीग्राम से हमारे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। कोई और राय हो आपके मन में, कोई और बात हो, तो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।